करनाल का गांव गगसीना है। इस गांव के करीब 300 से ज्यादा युवा जमीन जायदाद बेचकर विदेश जा चुके हैं। कोई कनाडा तो कोई अमेरिका जा बसा है और जो गांव में है वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। देश से ज्यादा इस गांव के युवाओं में अपना भविष्य विदेश में नजर आता है। गांव में तो अब युवा पीढ़ी कम ही नजर आती है, जो है भी वो विदेश जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। गांव में तो अब बस बुजुर्ग और छोटे बच्चे ही बचे हैं। गांव के लोग कहते हैं कि वो जानते हैं कि उन्हें जान का खतरा है, बच्चे भी जानते हैं, लेकिन क्या करें, यहाँ ना तो रोजगार है और ना ही कोई खास काम। अब तो देखा देखी बच्चों को विदेश जाने की लत लग चुकी है। यहाँ रहकर गलत संगत में पड़ गए तो हम क्या करेंगे, इसलिए लाखों रुपए खर्च करके मजबूरी में उन्हें विदेश जाना पड़ रहा है। कोई स्टडी में तो कोई गैर कानूनी तरीके से बस बाहर ही जाना चाहता है। फिर उधर अपना उनको कोई रोजगार नहीं मिलता, बहुत आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बाहर जा रहे हैं और वहाँ जाके बेचारे के लेबर का काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे कोई भी सुविधा नहीं है बच्चों के लिए। या वो नशे की तरफ जाते हैं या क्राइम की तरफ जाते हैं, तो इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बाहर जा रहे हैं। सर, आपके गांव के डोंकी लगा के जा रहे हैं, कितना खतरनाक रिस्क है डोंकी में, आपको लगता नहीं? तो देखो, दो और ढाई वाला उनका मोटो है, क्या करें। जो बच्चे यहाँ पे अपना ना, उनके पास रोजगार नहीं है। विदेश जाने के लिए युवा जिस गलत तरीके को माध्यम बनाते हैं उसे डोंकी कहा जाता है। दरअसल डोंकी एक ऐसा सिस्टम है जो 2 नंबर में यानी कि गैर कानूनी तरीके से आपको विदेशी बॉर्डर पार करवाता है और इसकी कीमत 30 से 50 लाख तक की होती है। इस गैर कानूनी तरीके में ये भरोसा भी नहीं कि आपका बच्चा सही सलामत विदेश पहुंच पाएगा। तो जैसे कि अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो अभी मास्टर्स के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ बाहर जाने के लिए। तो क्यों बच्चे बाहर जाना पसंद कर रहे हैं? सर मेरा पर्सनल रीज़न सर ये है कि यहाँ पे एक्चुअली कंपटीशन बहुत हो गई है। जैसे कि मतलब कंपटीशन इन द सेंस की भीड़ बहुत हो गई है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए सर बाहर बच्चे सोचते हैं कि हम बाहर जाएंगे, वहाँ से डिग्री लेके आएंगे, तब सर यहाँ पे कंपनीज भी उनको प्रेफर ज़्यादा करती है कि बाहर से जो पढ़ के आ रखें। तो वो मेरे पर्सनल रीज़न ये है कि मैं अच्छी जॉब मेरे को मिल जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बाहर से। सुना आपने, यही सबसे बड़ा डर है। लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में ये युवा अपना सब कुछ गवा दे रहे हैं। वही कुछ युवा पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं। सेम टाइम हमारी पॉपुलेशन भी तो बहुत बढ़ी रही है और एक ट्रेंड चल गया है। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई स्टूडेंट है, उसका ब्रदर वहाँ गया है, उसने देखा वो कामयाब हो गया है, किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो साथ में उसका ब्रदर हुआ, कज़न हुआ। पंजाब हरियाणा में आज की डेट में एक आंधी सी आई हुई है कि हम सब बाहर जाएं। हमारे टाइम में ये होता था, जैसे हम करनाल से हैं, कि दिल्ली जाके पढ़ लें या चंडीगढ़ जाके पढ़ लें। बट आज के टाइम में तो लगभग हर बच्चे का यही सपना है कि मैं 12वीं करूं, अपनी +2 करूं और उसके बाद मैं यूएस चला जाऊं, कनाडा चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया। देशों में बच्चे इस वक्त रुख कर रहे हैं? मेनली तो देखो, सबसे ज़्यादा बच्चों का कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुझान है, यूके की साइड बहुत रुझान है और यूएस की साइड भी बच्चा जाना चाहता है। बट मोस्टली लोगों को ये काम करना नहीं आता यूएस का, या कह लीजिए लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इस पूरे मामले में जब हमने वीजा एक्सपर्ट राहुल भारद्वाज से बात की तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। वह इस बारे में करनाल की एएसपी पुष्पा खन्नी का कहना है कि ये गैर कानूनी तरीका है, जिसे कबूतरबाजी भी कहा जाता है। इनके जो इमिग्रेशन एक्ट के जो केसेस हैं, इसको हम कबूतरबाजी के मुकदमे भी बोलते हैं। इसमें लोगों को विदेश भेजने के नाम पे तरह तरह से उनके साथ ठगी की जाती है। जैसे कि इसमें कई इनके तरीके हैं कि किसी प्रतिष्ठित देश में भेजने का वादा करके किसी और देश में भेज देना, फर्जी पासपोर्ट या फर्जी वीज़ा डॉक्यूमेंट्स इनके आधार पे एक बार बाहर भेज देना, फिर उनको वहाँ से इंपोर्ट कर दिया जाता है। वो डिटेल्स जब उनकी चेक होती है या वेरीफाई होती है तो वो सही तरह से प्रोक्योर हुई नहीं मिलती है। इसी प्रकार विदेश भेजने का वायदा करके उनसे पहले से ही पेमेंट लेके, पूरी पेमेंट लेके उनसे ठगी की जाती है और उनको पूरी तरह से उनको जानकारी नहीं दी जाती कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है या उनका प्रोसीजर क्या है। और कई बार जो है इलिसिट माध्यम से भी, गलत तरीक़ों से विदेश भेजने के भी मामले इसमें सामने आते हैं।